मैं इस समय सहारनपुर शहर में हूँ। सहारनपुर में दूसरे चरण में यानी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। 7 सीटें यहाँ पर हैं और इस समय ये जिस जगह पर मैं हूँ ये रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट है, सुरक्षित सीट है। पिछली बार पिछले चुनाव में 7 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती थी। इस बार क्या माहौल है, क्या लोगों के रुझान है? बहुत सारे मुद्दे जो 2017 के विधानसभा चुनाव में थे वो बदल चुके हैं। अब 2022 में किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं, क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं, उसी मामले में हम इन लोगों से बात करते हैं। तो ये विधानसभा सीट जो है रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट है, सुरक्षित सीट है। तो आप लोगों से बात करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले बार 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 2 सीटों पर कांग्रेस का। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होगा? ऐसी पोजीशन ही रहेगी। अच्छा, बहुत मजबूत पोजीशन रहेगी। किसकी? बीजेपी की। अच्छा। और 5 सीटें तो बिल्कुल कंफर्म रहेंगी यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा विकास किया गया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है। यहाँ पर बुरा हाल होता था। यहाँ लगभग ये सब खड़े हैं, एक लगभग 15 दुकानें फटी थी एक रात के अंदर। कुछ नहीं अब ऐसा, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो चुका है। पोजीशन बहुत मजबूत है। पोजीशन वही रहेगी। आपके बीजेपी के मतलब एक धर्म सिंह सैनी मिनिस्टर थे, छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नेताओं का काम है इधर से इधर जाना। उन्होंने कुछ माहौल देख करके ही तो पाला बदला होगा ना। ऐसा है जी, बस माहौल क्या देखा है? माहौल तो ये है कि उन्होंने देखा कि इस बार इधर कोई काम नहीं चला तो वो लोग उधर पलट गए। अच्छा, लेकिन पोजीशन जो रहेगी। लेकिन माहौल बदला नहीं है आपके कहने का मतलब। आपसे और बातें करते हैं, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या है? नाम मोहम्मद अहसाम जी। ये जो रामपुर मनिहारन सीट है ये जाएगी बीएसपी पे। बाकी 6 सीटें समाजवादी की है। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी का क्लियर पत्ता साफ है। मतलब वो कह रहे हैं कि 5-2 होगी, 5 बीजेपी और 2 किसी और को जाएगी। आप कह रहे हैं कि 6 जो है वो सपा में, यानी वो आपके हिसाब से बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। नहीं, हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज में। नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी वो हुआ और कुछ नहीं हुआ यहाँ से। समाजवादी की सरकार बहुत अच्छी थी हमारे, ऐसे कुछ नहीं। मतलब ये जो कह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम आपने बताया था? राजीव कुमार। राजीव जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बदमाशी होती थी, गुंडागर्दी होती, वो सारी कभी ऐसा नहीं है। नहीं दुकान का पूछिए एक मेरा मानना तो है कि भाई ने 6 सीट कहा, मेरे हिसाब से तो 7 सीट गठबंधन पे जा रही है। हाँ, पहले मुकाबले अखिलेश भैया की बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। पोजीशन है, कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे। बाकी कहने को तो कुछ भी है। सरकार का क्या काम होता है? रोजगार पे सबसे, शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की सरकार में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। जो आज के युवा है परेशान है, बेरोजगार है, लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। बीजेपी ने ये काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे कह दिया, कोई ऐसी बात कह दो जिसके नाम पे उन्हें वोट मिलता था। राजीव जी जो कह रहे हैं, राजीव जी जो बात कर रहे हैं कि 14 दुकानों में चोरी हुई, लूट हुई, हालांकि राजीव जी अब चले गए यहाँ से, तो ये सारी चीजें नहीं हुई थी क्या? नहीं, कभी नहीं हुई है। मैटर तो ऐसा है, गाँव देहात का माहौल होता है, चोरी तो हमेशा होती रहेगी। अब भी है, पहले भी है, अन्ना आगे रुकेगी चोरी। चोरी की तो मेरी से सुनिए। देखो एक मिनट, ऐसा इस अड्डे पे जो है ना वाकई में ही 10-11 शटर फटे थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि दुकान में जो है ना दुकान का शटर फट गया, लेकिन गल्ला लोगों का सेफ। मेरा भी शटर फटा था, लेकिन मेरे गल्ले में से कोई रुपया नहीं गया। माहौल खराब करने समाज बात ये मतलब ये जो जिन लोगों ने ताले तोड़े, शटर तोड़े, वो माहौल खराब करने वाली बात थी। कोई नुकसान नहीं था किसी का भी। अच्छा, और सबसे मेन बात ये थी, पहले ये कह रहे हैं ना कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। मैं तो कहूँ गुंडागर्दी अब भी है। जो आज के युवा है बेरोजगार हो गए, उन्हें कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, दुकान नहीं फाटेंगे, क्या करेंगे? युवा लोग कितने लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, परीक्षा की? कोई है इसमें? आप हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे करी थी। रेलवे की? तो कोई रिजल्ट कोई आया नहीं, कोई भर्ती नहीं निकली। सब चीज प्राइवेट होता जा रहा, उसके बाद तैयारी छोड़ दी। पेपर लीक। युवा इन चीजों को सोच रहा है चुनाव जी। अब की बार अब की बार आप बदल देंगे तो नई सरकार आ जाएगी तो वो नौकरी निकाल देंगे। नई सरकार, प्रदेश की सरकार तो रेलवे में नौकरी निकालेगी भी नहीं।
केंद्र सरकार ने देखो क्या फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ। अब यूपी बहुत बड़ा राज्य है, इसका कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा अच्छा, जी। तो जो आपकी सीट है या हम सहारनपुर शहर की पूरे बात करें तो यहाँ लोकल स्थानीय मुद्दों पे लोग वोट दे रहे हैं या फिर ये जो बाहर मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं कि कैराना के पलायन का मामला है, मंदिर मस्जिद का मामला है, इस टाइप के मुद्दे हैं? कुछ नहीं है सर सब झूठी अफवाहें बना रखी हैं, कहीं नहीं कोई प्लान बताओ कहाँ हो रहा प्लान। जब बीजेपी सरकार में ही प्लान होगा फिर क्या होगा है जी। प्लान हुआ था, बीजेपी सरकार ने तो रोक दिया। इसी सरकार में ही हुआ, इसी में ही मतलब रुक रहा है जी। ये सब मुद्दे बना रखे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति। प्लान की तो मेरे से सुनिए, प्लान किस वजह से हो रहा। बीजेपी सरकार में रोजगार खत्म हो गया, आदमी अपने रोजगार के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाह रहा, कहीं पे जहाँ से रोजगार मिल रहा है, इस वजह से वो प्लान कर रहा है। उससे पहले ऐसा प्लान नहीं हुआ, रोजगार था अपने देश प्रदेश के अंदर था रोजगार। अच्छा, हाँ, अब बेरोजगार हो गई पब्लिक, क्या है अपने घर बार छोड़ के दूसरे प्रदेश में जहाँ जिसे जो काम मिल रहा है वो जा रहा है। ये मेन मुद्दा है। ऐसी सरकार समाजवादी की थी, ऐसी सरकार कोई नहीं है। क्या ऐसा क्या किया था समाजवादी सरकार? विकास करा, गरीबों का ध्यान रखा, बेरोजगारी खत्म करी। हर गरीबों का ध्यान अब नहीं रखा जा रहा है। हर महीने 5 किलो राशन मिल रहा है, शौचालय बन गए, घर बन गए, बच्चे पालने मुश्किल हो गए, इतनी बेरोजगारी हो रही, महंगाई हो रही, क्या करें? नहीं, आप कह रहे हैं हर चीज मिल रही है, तो मिलने को तो सबसे ज्यादा कह रही बीजेपी के हम दे रहे हैं। भाई साहब हमें सुनो, देखो हमें फ्री का 5 किलो राशन नहीं चाह रहा, हमें तो रोजगार चाह रहा। जब समाजवादी की सरकार थी तो ऐसा कुछ नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई ना, तो ये समझ लो 3 साल तो जो है ना कोरोना में भाग गए। तो हमारे लिए तो भाई साहब ये मनुष्य सरकार है। देखो हमारा कहना तो ये है, वो इसका भाई वो तो पूरे दुनिया में ही आया था। हमें है ना, हमें कारोबार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। राशन से तो वो नहीं चलते। आप भी कुछ बोलेंगे? आपका क्या नाम है? बोल रहे मोहम्मद साजिद है जी मेरा नाम। हाँ, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये कुछ तो सोच रखा होगा, क्या सोच के वोट? जैसे भी उधर भी चल रही कार्य पूरे चल रहे, कार्य बढ़िया पूरे बढ़िया चल रहे। इधर भी पड़ा था, ये बंद कर दिया, अब उधर खुद दंड लगे। अच्छा, हाँ, तो ये विकास कार्य बढ़िया चल हाँ, रहे ये हैं। तो आपको दिखाई दे रहा। हाँ। परेशानी तो जो है बस महंगाई की है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, बस और कुछ नहीं है। तो आप खुश हैं इस सरकार से? हाँ, इससे खुश हैं, पर अगर ये महंगाई कम करे। लेकिन ये देखो सब युवा हैं, बच्चे कह रहे हैं रोजगार नौकरी नहीं निकल रही है। अब रोजगार, अब हमारा रोजगार थोड़ा चाहिए। हमारी 60 साल आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, इन लड़कों को तो चाहिए ना, हैं? इन बच्चों को तो चाहिए। इन्हें चाहिए, इन्होंने बोल दिया। अच्छा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब इनको वोट कैसे पर्सनलाइज होकर के ये कह रहे हैं कि इनको अब नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, तो इनके लिए केवल महंगाई अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छी सरकार है। रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र में ये जो कस्बा है इसका नाम है टपरी कलां। इन लोगों का ये कहना है कि 5 किलो राशन उनको नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। रोज़गार मिलेगा तो राशन भी खरीदेंगे, अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगे और कहीं बेहतर जीवन जिएंगे।